आज दोस्तों हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या करेंगे हम लोग। दिस कॉन्सेप्ट refers to the body's need for nutrients, mode of ingesting food and its use in the body। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे जो बॉडी होती है उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है, उसके लिए हमें फूड को अपने बॉडी में डालना होता है। द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो हम लोग करते हैं। तो बॉडी को कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड। फूड के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कौन सी शक्ति पावर पाई जाती है। फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड। न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। आपको पता है बच्चों, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो जितने भी एक्टिविटी हैं बॉडी के अंदर उसके लिए हम जरूरी, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई माइंड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, टॉकिंग वॉकिंग, ठीक है, लिसनिंग, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसके न्यूट्रिएंट जरूरी होता है। और जो कि हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, और वो पूरे बॉडी के अंदर जो है वो सप्लाई होता है थ्रू ब्लड। तो हमारा जो फूड है वो फूड से न्यूट्रिएंट जो है वो बॉडी में पहुंचता है। जब हम फूड खाते हैं तो न्यूट्रिएंट मिलता है, और वो जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी में सप्लाई होता है, लेकिन ब्लड के थ्रू। मतलब हम जो भी खाना खाएंगे, जो भी फूड हम खाएंगे, वो फूड क्या बन जाता है, डाइजेस्ट होके ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। द फूड दैट वी कंज्यूम डज नॉट मिक्स विद ब्लड एज इट इज। जो हम फूड खाते हैं वो ब्लड में ऐसे मिक्स नहीं हो जाता है। पहले क्या होता है, इट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू सोल्यूबल फॉर्म्स दैट कैन इजीली मिक्स इन द ब्लड। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते ही वो खाना ब्लड में नहीं पहुंच जाता है। ठीक है ना, वो ब्लड में पहुंचने के लिए उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स है। तो देखो, न्यूट्रिशन इन एनिमल इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन। तो इंजेशन का मतलब क्या होता है कि फूड जो है हम अपने अंदर डालते हैं, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी। तो माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड डालते हैं, उसको बोलते हैं इंजेशन। डाइजेशन क्या होता है, जब फूड कन्वर्ट होता है सिंपल, मतलब फूड देखो, जब आप खाओगे, जब आप खाने को चबाते हो, च्यू करते हो, तो जब चबाते हो तो उससे क्या होता है, खाना जो होता है उसमें सलाइवा निकलता है, और सलाइवा वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, पेट के अंदर। तो खाना क्या है, डाइजेस्ट हो रहा है। तो हमारे बॉडी में, स्टमक में जाके खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है वो। एंड एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ सोल्यूबल फूड टू द ब्लड, अब जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब हो रहा है। एंड एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल्स। और जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इस फूड को एब्जॉर्ब मतलब यूटिलाइज करते हैं। एंड टिश्यू बाय फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो एनर्जी बनती है कैसे बनती है, जब वो ब्लड में जाता है, तो ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, वो सेल्स और टिश्यू के द्वारा वो एब्जॉर्ब, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड। तो जो ब्लड वाला, जो ब्लड में गया है फूड, वो क्या होता है, यूटिलाइज होता है, सेल्स उसको यूटिलाइज करता है। टिश्यू जो होता है, हमारे सेल्स जो होते हैं ना, वो सेल्स क्या करते हैं, उस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ग्रोथ होने के लिए, रिपेयर के लिए, समझे। तो सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो 8 चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। फिर क्या होता है, यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू जो वेस्ट है वो निकल जाता है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो ऑब्जर्व द एनिमल अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो जो काऊ है, एनिमल, वो क्या करता है, वो कौन सा टाइप का फूड खाता है, और उसका इंजेशन कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से खाना खाता है वो। और जो फ्रॉग होता है वो कौन से टाइप का फूड खाता है, और वो कहाँ से खाना, किस जगह से खाता है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ इंजेशन ऑफ फूड इन डिफरेंट एनिमल्स, लाइक स्वेलिंग। देखो, स्वेल कर लेते हैं जो हमारे ये होते हैं, बहुत सारे एनिमल, एनाकोंडा है, या जो भी ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हमारे खाने को क्या करते हैं, वो स्वेल कर लेते हैं। फिर च्विंग, हम लोग च्विंग करते हैं। जो काऊ है वो भी च्विंग करता है। सकिंग, कोई तो सर
सक कर लेता है, सोख लेता है। स्क्रैपिंग, उसको ही तोड़ तोड़ के खाता है। फिर उसके बाद ग्रेविंग, ऐसे अलग अलग है। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो जो एनिमल होते हैं उसमें बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन से टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं। पहला आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। हाउ डज इंजेक्शन ओकर इन यूनिसेलुलर एनिमल लाइक एमोबा। जो एमोबा होता है, एमीबा अमीबा बोलते हैं इसको हम लोग। जो अमीबा होता है वो कैसे है खाने को अपने बॉडी के अंदर लेता है, क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर है, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल्स होता है। एक सेल्स होने की वजह से ये जो अमीबा होता है वो खाने को कैसे अपने अंदर लेता है। तो ये देखो, अमीबा का ये सेल है, ठीक है, अमीबा का सेल है ये। तो होलो जो न्यूट्रिशन देखते हैं कैसे होता है ये। पहले तो आपको जो अमीबा है वो हमको आपको बताएंगे धीरे धीरे। अमीबा जो होता है, देखो ये सिंगल सेल ही है अमीबा का, ठीक है ना। तो अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन लाइक हैंड्स एंड माउथ। इट इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल। ये एक सेल, सिर्फ एक ही सेल है। इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स यूनिसेल्युलर। ये कहीं से भी खाना खा सकता है, किसी भी पार्ट से, चाहे लेफ्ट राइट कहीं से भी, आप देखो कहीं से भी खाना खा सकता है। इट सराउंड द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड टू टेक इट इनटू द सेल। तो ये कहीं से भी सेल के अंदर अपना खाना डाल सकता है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है, इट डाइजेस्ट द फूड। फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होता है वो खाने को डाइजेस्ट करता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड इज लेफ्ट बिहाइंड एज द अमीबा मूव्स फर्दर। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो छूट जाता है अमीबा के अंदर, जैसे वो आगे बढ़ता है विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया। तो जो सुडोपोडिया होता है ना, विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया जो अनडाइजेस्ट फूड है वो क्या होता है, छूट जाता है। तो अभी देखते हैं हम लोग, ये देखो ये फूड पार्टिकल है, जो रेड वाला है ना उसको फूड पार्टिकल बोलते हैं। और जो ब्लैक वाला पार्ट है, ब्लैक वाला पार्ट, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। देख रहे हो, रेड वाले पार्ट को फूड पार्टिकल बोलते हैं और ब्लैक पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में ही सब एनर्जी होता है, याद रखना, न्यूक्लियस में सारे एनर्जी होते हैं। इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, ठीक है, यूग्लेना, पैरामोइसियम एक्सेट्रा, ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन अकर विद इन देयर यूनिसेलुलर बॉडी। सारे के सारे जो न्यूट्रिशन है उसके एक ही सेल में सब हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट्स फॉर फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे, जो आप देखो मच्छर होते हैं या जो भी मक्खी मकड़ी होती है माउथ, उस लोग के अंदर माउथ होता है खाना खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, ग्रास होपर, ठीक है, ग्रास होपर।
ठीक है बच्चों, तो अभी देखते हैं हम लोग कि ये जो इनडाइजेशन फूड अनडाइजेस्ट फूड इज, तो लिखा है यहाँ पे ग्रास ओपर विच निबल हैव जॉ लाइक माउथ पार्ट। ठीक है, विच निबल हैव एंड बटरफ्लाई सक फूड विथ अ ट्यूब लाइक प्रोबोसिस। जो बटरफ्लाई होता है वो क्या करता है, फूड को सक करता है, ठीक है ना। And mosquitoes and bed bugs use a needle-like mouth part to pierce and tube-like mouth part to suck blood or other fluid। तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो मॉस्किटोज होते हैं ये क्या करते हैं, इनके पास माउथ होता है टू पियर्स, मतलब वो माउथ लाइक माउथ पार्ट टू पियर्स, ठीक है, वो खोद देते हैं उससे खाने को। एंड ट्यूब लाइक माउथ, और उनका ट्यूब लाइक माउथ होता है पार्ट टू सक ब्लड, वो ब्लड को पूरा अंदर अपने सोख लेते हैं, और अदर फ्लूइड्स, और जो भी अदर फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सक करते हैं। हमने देखा ना, एक ट्यूब लाइक माउथ भी होता है लोगों का, पार्ट टू सक ब्लड, तो वो जो क्या करते हैं उस माउथ से ब्लड को अपने बॉडी से क्या करते हैं, देखा ना, काट के सक कर लेते हैं। तो ऐसे ही होता है ये। तो आप देखो ये जो दिया है ये अमीबा का ये सेल स्ट्रक्चर है। ये रेड पार्ट है उसे हम कहते हैं फूड, खाना, और जो ब्लैक पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है, एनर्जी बनाता है, बहुत जरूरी पार्ट है ये। ठीक है, अब देखो ये जो फूड है ये अलग, देखो ये अमीबा से, ये जो अमीबा का सेल जो है अलग अलग हो करके, देखो ये फूड अब अलग हो जाएगा यहाँ पे, और फूड अब अलग, फूड पार्टिकल बाहर आ गया। आप समझ रहे कि नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है, जो अनडाइजेस्ट फूड है बाहर आ जाता है। तो हम कल पढ़ेंगे कि ये कैसे, ये जो ये फूड टाइप है वो कल हम पढ़ेंगे, ठीक है।